시동시 되때 도링이 좀 ngaja ngan merak dena tene ngaja sepera tangkan bu cha nomor bor dering ngaja sepera ngaja dering administration ka khurte chatna ngajang dering value ji ko tan pa dering chosok sumi ngata dering usung muni ka ya positive ya ya zime jo zina nat pa duwa je tyo jismin gale ya ngaja chi chos ya ngaja kanen sum to nente positive chichi ala za chunda to uluzi bhardo lokmana gashena yodonu kalangal la yodonu khasa yodonu। आज हम यहाँ पे हम तीनों रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हमें शुशोत शम्मा के नंबरदार से, उनके सरपंच की तरफ से हमें फ़ोन कॉल्स आया कि यहाँ पे आने के लिए हमें बताया गया। तो हम इनके मसले को, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। तो इन्होंने आज हमें डिटेल में बताया कि शुशोत शम्मा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हालांकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला, तभी इनको कंटेनमेंट जोन में डाला गया। अभी बाहर से जितने बच्चे आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको भी यहाँ पे आने का परमिशन नहीं है। तो और यहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो इन सब का रिक्वेस्ट है कि ये सब यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई यूटी की तरफ से या कोई हिल काउंसिल की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आके इनसे सलाह मशवरा या इनका प्रॉब्लम्स हल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो आज हमने इनके मसलों को सुना, इनके शिकायत को सुना और आज हम फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल उनके पास जाके इनके शिकायत को हम जितना हो सके हम इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे शुशोत शम्मा के लोगों के बुलाने पे हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम इनको कुछ मदद कर सके, इनके मसले को हम जल्दी से जल्दी हल कर सकें। देखिए, हम पॉलिसी मेकर्स तो नहीं हैं, लेकिन एक रिलीजियस हेड के चलते हमें हमारा फर्ज बनता है कि अपने लोगों को देखें भाई मुश्किल में है क्या है, उनके ग्रीवेंसेस क्या है, ताकि ये ग्रीवेंसेस हम हायर अथॉरिटीज़ को, एलजी साहब से लेके एडवाइजर से लेके डीसी साहब सबको हम पहुंचाएं। तो शम्मा में जब शुरू में गोवा में हुआ था तो यहाँ पे इसको कंटेनमेंट नहीं था, लेकिन जब योगमा में हुआ कंटेनमेंट हुआ तो ये तीनों गांव कनेक्टेड है, ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है, एकदम एक ही गांव की तरह है, लेकिन लंबा गांव है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोगों से सुना, जैसे ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो हमारा गुजारिश ये होगा कि जैसे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उसी हिसाब से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट साइड में हो, चाहे मेडिकल साइड में हो, चाहे काउंसिल साइड में हो, जो भी हो, पॉलिटिकल साइड से हो, यहाँ पे आके लोगों से मिल के इसको हल करें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, लोग समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन शायद इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंसेस हो रहा है। तो फॉर्चुनेटली लद्दाख जो है कल से कोविड-19 बिल्कुल पॉजिटिव कोई केस नहीं है, कोई एक्टिव केस नहीं है। कंटेनमेंट जोन बेशक है, लेकिन अभी मैंने कहा आपको कि गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जरा कंफ्यूजिंग है, तो उसको क्लैरिफाई करें और क्लैरिफाई जहां पे कंटेनमेंट जोन है, जहां पे लोग हैं उनको आके समझाए, क्योंकि अदरवाइज इससे कंफ्यूजन होगा। फिर जितना कॉपरेशन अभी लोग दे रहे हैं, जितना लद्दाख में कॉपरेशन लोग दे रहे हैं और पास्ट में भी किसी भी जो इवेंचुअलिटीज में देते हैं कहीं नहीं मिलता है। हिसाब से शुशोत योगमा में जो कल 13 मई को हुआ था, जो जंपा के नज़दीक में ये जो इंसिडेंट हुआ था लाठीचार्ज का, उसको तो बिल्कुल ही वो कंडेमेबल है और मैं पुरजोर लफ्ज़ों के साथ उसको कंडेम करता हूँ। किस लिए करता हूँ? क्योंकि वहाँ जो लोग जो है अपने कुछ ग्रीवेंसेस लेके, जब वो लाचार हो गया था, जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार अप्रोच करने के बाद उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जब बाहर से उनके घर वाले जब पहुंचे थे, उनको उनके साथ अलग से एक ट्रीटमेंट किया गया। जो बाकी जो बाहर से आते हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो इनके साथ जब एक्सेप्शनल एक चीज इनके साथ कर रहा था, तो वो लोग थोड़ा बाहर निकल के अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहता था। उस दौरान जो है मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता था कि ऐसे छोटे से एक मसले पे उनका डिमांड था कि डीसी साहब आ जाओ और हमारे साथ बात करें, लेकिन डीसी साहब की रिलेक्टेंसी ये था कि वो वहां पे नहीं गया, लोगों की ग्रीवेंसेस को नहीं सुना, जबकि उसको जिम्मेदारी था ये सुनना। पब्लिक डिमांड कर रहा था कि डीसी साहब आए, हमारे बात सुने। अगर डीसी साहब मौके पे आ जाते, लोगों की बात सुन लेता, तो ये लाठी चार्ज वाला, ये कैन चार्ज वाला मसला होता ही नहीं। सर एक चीज और, ये जो शम्मा का जो मसला जो है अभी
ये मेरे ख्याल से एक यूनिक मसला है पूरा, बिल्कुल। शायद पूरा इंडिया में नेशनल लेवल पे एक यूनिक मसला है, क्योंकि जिस जगह पे सिंगल कोई केस नहीं है वहां पर गवर्नमेंट कंटेनमेंट एरिया घोषित कर रहा है। बिल्कुल। क्या ये लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है? ऐसे रिलीजियस तीनों जो लद्दाख का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट से आपका क्या वो होगा, क्या मांग मैं तो होगा? ये बोलूंगा कि हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब ये जो एसओपी को एक्सरसाइज करने में बहुत सारी एम्बिग्विटी है। ये लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन देता है एसओपी का, कहीं कुछ कहीं कुछ। होता ये है कि जब भी किसी घर में से कोई पॉजिटिव केस निकलता है, उस घर के रेडियस में 3 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहां यह समझ में नहीं आता, जहां बिल्कुल कोई केस निकला ही नहीं उसको कंटेनमेंट में ले लिया, है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मिसाल शिशोद योगमा से केस निकला, 17 केस निकला, 17 केस एक ही टेस्ट रिपोर्ट में आया कि 17 लोग जो को पॉजिटिव डिक्लेयर किया उन्होंने। आज एक ही दिन में सारे नेगेटिव भी हो गए। और हम समझते, मैं तो बड़ा हैरान हूं, ये किस तरह के ट्रीटमेंट और जादू इनके पास है जो हर एक लोगों को एक ही दिन में उन्होंने ठीक करके छोड़ दिया, एक ही डेट पे। तो ये सब चीजें बड़ा एम्बिग्विटी है इसमें। बिल्कुल हम ये चाहते हैं, हम पब्लिक से ये अपील करते हैं कि भाई इस बीमारी को लेकर हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हेल्थ एडवाइजरी जो उसको फॉलो करना पड़ेगा और कर भी रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर लद्दाख में इसको पूरी तरह से कंटेन किया गया। अब ये आज कल से फिर दूसरी दफा हम लोग बिल्कुल ही कोविड फ्री, पेशेंट फ्री हम होने जा रहा, दोनों डिस्ट्रिक्ट ले और करगिल दोनों। इसमें लोगों की सहयोग है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि या ये अजीब सी बात है कि भाई एसओपी जो है अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एसओपी तो नहीं है, एसओपी एक ही है कि नहीं। अब कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं जा सकता, ये एसओपी में कहीं मेंशन तो है नहीं है। तो ये सब चीजें जो है हमारे समझ से बाहर है। हमने तो काफी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात किया, लेकिन वो हमेशा उनकी बड़ा एक अपनी तरफ का एक आर्ग्यूमेंट रखता है, दूसरे का तो कुछ सुनता ही नहीं है।